तो मित्रों, ये है विहंगम योग साधना का सामूहिक अभ्यास स्थल, जो अपने वार्षिक उत्सव के रूप में स्वरवेद महामंदिर के परिसर में हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक साथ लाखों साधक विहंगम योग के वर्तमान आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की छत्र छाया में विहंगम योग का अभ्यास कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम यहाँ आए हुए एक साधक से पूछेंगे कि विहंगम योग क्या होता है, जिसके लिए इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो अब हम इनसे पूछते हैं विहंगम योग के बारे में, और आप भी उसे सुनिए। तो ये प्रपंच जाल जो ढकोसला होता है, उससे तो ये जो आप लोगों का जो आप बताए विहंगम योग, उससे बिल्कुल अलग है और वास्तविक रास्ता पर चलता है ये। बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो रास्ता है बिल्कुल ही वास्तविक रास्ता है और सनातन है। यह ऋषियों की परंपरा है। हम ऋषियों की परंपरा से ही हम लोग यह संत समाज चल रहा है। ऐसा नहीं है यह ज्ञान, यह जो सनातन ज्ञान था, यह लुप्त हो गया था। और समय काल से नित्यनादि सदगुरु के विशेष कृपा से जब मानवों पे उनका विशेष कृपा होता है, तो यह ज्ञान किसी विशेष आत्मा और सदगुरु के द्वारा यह ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है। और जो भी महान आत्मा इसे अभ्यास से, पुरुषार्थ से जो इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, वो सदगुरु होते हैं। तो हमारे महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधन तपस्या करके इस ज्ञान को प्राप्त किया है, और तब जाकर के इन्हें सदगुरु पद प्राप्त हुआ है। सदगुरु जो पद है वह कोई साधारण बोलचाल का पद नहीं है। यह सदगुरु बनाता है। वह जो नित्यनादि सदगुरु है, वह प्रकट होकर सदगुरु को इस ज्ञान धारा को उनमें प्रवाहित किया है, और उनके माध्यम से ईश्वर का जो यह ज्ञान है और पूरे भूमंडल में प्रवाहित हो रहा है। अच्छा। तो और जो यह वैदिक आपने बात की, यह जो वैदिक रीति है, यह हमारे जीवन में बहुत ही मानवों के लिए लाभकारी है। हवन यज्ञ करना, इससे हम सीखते हैं। इससे क्या है, आप देख रहे हैं बहुत विशाल समाज यहाँ पे आया हुआ है। इससे क्या हमें सबसे बड़ा प्रेरणा जाता है एकता का, हमारे बीच में जो भेदभाव है उसको मिटाने का। हम सभी एक हैं, हम सभी ईश्वर के संतान हैं, हम सभी शुभ कर्मों को करें। ये तो बहुत यह संदेश हम लोगों को ऋषियों के द्वारा मिला है। हम सभी इस हवन यज्ञ में जो सामान हम लोग आवाहन करते हैं, जो सामान जो हम लोग सामग्री को प्रवाहित करते हैं हवन यज्ञ में, यह सभी जो हमारे देवी देवता है, उन सभी को आह्वान के साथ उनको अग्नि में प्रवाहित करके उनको सूक्ष्म रूप से उनको भोजन देने का हम लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल सही। जिससे वे हम पे प्रसन्न होते हैं और हमारी यहाँ उपस्थित होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से और सूक्ष्म रूप से, और हमारे इस सूक्ष्म रूप से जो भोजन हम लोग उनको देने का प्रयास करते हैं, उसे लेते हैं और प्रसन्न होते हैं, और हम लोग की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने सदगुरु का नाम लिया, तो सदगुरु को कौन ज्ञान दिया? सदगुरु को नित्यनादि सदगुरु ने ज्ञान दिया। क्या नाम है उनका? नित्यनादि सदगुरु। उसका कोई ज्ञान, वह तो चेतन सत्ता है। वह तो चेतन सत्ता है। सदगुरु ने स्वरवेद में लिखा है कि वह चेतन सत्ता है, नित्यनादि खट वस्तु है। तो नित्यनादि यहाँ चार ही वस्तु है। नित्यनादि परमात्मा, नित्यनादि सदगुरु, अक्षर ब्रह्म जो इस सृष्टि का संचालन करता है, और जीव। यह चार चेतन सत्ता है। इसमें नित्यनादि सदगुरु ईश्वर के ज्ञान धारा को लेकर के हम लोगों के कल्याण के लिए सदगुरु का अधिकार देता है, और स्वामी जी को सदगुरु का अधिकार मिला है। यह कोई मानवीय सत्ता नहीं है, यह ईश्वरीय सत्ता, ईश्वरीय धार है जो सदगुरु में उतरा है। और उनके माध्यम से आज हम सबों की आस्था उमड़ पड़ती है। सदगुरु के नाम से लोग, उनके ज्ञान धारा से लोग मतलब भाव विवल हो जाते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने तो बहुत अच्छा जानकारी दिया, इसके लिए आपको बहुत। लेकिन आपने अपना शुभ नाम? मेरा नाम राहुल कुमार श्रीवास्तव है। और आप ये थोड़ा दिखा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका? आप इनकी साली में बड़ी पत्नी की बड़ी बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।